नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिड ह्यूमन हैव अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने क्या देख लिया था, हम देख चुके थे किस प्रकार से जो एक सीरीज़ में देख लिया था हमने कि किस प्रकार से जो है फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। अब हम कुछ इश्यूज़ को देखेंगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे, जैसे कि वीमन से रिलेटेड हुआ, स्लेवरी से रिलेटेड इश्यूज़ हुए, वो उनको हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society। ठीक है, यदि हम शुरू से ही देखें तो जो वीमेंस जो थी, जो फ्रांस की जो वीमेंस थी, उनका अच्छी तरीके से जो है हमको पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है जो भी इवेंट्स हुए फ्रांस में। ठीक है, और उन इवेंट्स के द्वारा हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी देखने को मिलेंगे फ्रांस की सोसाइटी में। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। ठीक है, उनको होप था, उनको आशा थी कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इन इवेंट्स में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगा रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को कि वो भी उनसे रिलेटेड कुछ जो मेजर्स हैं, कुछ मेजर्स को वो भी इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि उन वीमेंस की जो लाइफ है वो क्या थोड़ी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। अधिकतर आपको वीमेन देखने को मिलेगी कि जो थर्ड स्टेट की जो आपको वीमेन देखने को मिलेंगी वो अपनी लिविंग के लिए, ठीक है, अपने पालन पोषण के लिए क्या काम करती थी। ठीक है, अपने घर को चलाने के लिए वो किसी दूसरे के यहाँ पर जो है काम करती हुई नजर आएंगी थर्ड स्टेट्स की। ठीक है, दे वर्कड एज seamstresses और laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people। ठीक है, आपको वो seamstresses and laundresses मतलब seamstresses मतलब कपड़े सिलते हुए, ठीक है, कपड़ों को सिलना। ठीक है, laundresses मतलब लॉन्ड्री पे जाकर जो है कपड़ों को धोना। ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मार्केट में बेचना। ठीक है, और एम्प्लॉयड करना यानी डोमेस्टिक काम करना दूसरों के घर पे, मतलब दूसरों के घर पर जो प्रोस्परस जो पीपल्स थे उनके घर पर जाकर काम करना। ये सारे काम आपको जो है फ्रेंच की जो सोसाइटी में जो है वुमेन करती हुई नजर आएंगी। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, आप देखेंगे तो अधिकतर जो है वुमेन्स के पास जो थी एजुकेशन नहीं देखने को मिलेगी आपको, और जो जॉब ट्रेनिंग वो भी नहीं देखने को मिलेगी। जॉब से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, उसका भी हमें अभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। मतलब क्या होता था कि आपको देखने को मिलेगा कि जो नोबल्स और जो वेल्थियर मेंबर देखने को मिलेंगे थर्ड स्टेट्स के, ठीक है, जो वेल्थियर मेंबर्स थर्ड स्टेट के और जो नोबल्स देखने को मिलेंगे, उनकी जो डॉटर्स थी, ठीक है, उनको जो है स्टडी करने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, उनको स्टडी दी जाती थी कॉन्वेंट में, और आफ्टर विच देयर फैमिलीज, और उनके बाद उसके बाद क्या कर दी थी, उनकी जो अरेंज मैरिज कर दी जाती थी। ठीक है, वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर, ठीक है, जो वर्किंग वुमेन थी, जो काम करने वाली जो महिलाएं थी, वो केयर करती थी अपनी फैमिलीज़ की भी वो केयर करती थी। ठीक है, दैट इज़ कुक, खाना बनाना, पानी को लेके आना, फैच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड, ठीक है, लाइन में खड़े रहना ब्रेड के लिए, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और उनके बच्चों को भी देखना, ये सब काम उनको करना पड़ता था। देयर वेजेस वेर लोअर देन दोज ऑफ मैन। फिर भी उनकी जो वेजेस थी वो क्या कम देखने को मिलेगी कंपेरिजन टू मैन। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वीमेन स्टार्टेड देयर आउन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, अब उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए और उनका भी, उनके बारे में भी जो है डिस्कस किया जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके बारे में भी जो उनकी भी क्या है वॉइस उठकर आए, ठीक है, आगे वो भी समाज में उठकर आए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, और न्यूज़पेपर जो है न्यूज़पेपर भी जो है स्टार्ट कर दिए। अबाउट 60 वुमेंस क्लब कैम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। ठीक है, लगभग 60 महिलाओं का एक क्लब, ठीक है, 60 वुमेन का क्लब जो है अलग अलग फ्रेंच की सिटीज़ से, अलग अलग फ्रेंच की सिटीज़ से जो ये 60 वुमेन आपको देखने को मिल रही हैं, अलग अलग जो फ्रेंच की सिटीज़ थी वहाँ से आई, और उन्होंने क्या बनाया, एक क्लब बनाया
ठीक है। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। उनमें से सबसे यदि फेमस यदि कोई सा क्लब देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोई फेमस क्लब देखने को मिलता है तो हमको ये देखने को मिलता है। वन ऑफ देयर वन ऑफ देयर मेन डिमांड was the women enjoy the same political rights as men। ठीक है, उनकी जो मेन डिमांड थी, उस क्लब की जो मेन डिमांड थी वो क्या थी कि विमेंस को भी जो है सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए जैसे कि मैन को मिलते हैं। ठीक है, विमेन वे आर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन। ठीक है, जो वीमेंस थी वो क्या थी, डिसअपॉइंट थी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का वो उन्होंने क्या बना दिया, उनको एक पैसिव सिटीजन बनाकर रख दिया। ठीक है, पैसिव सिटीजन्स क्या थे, हमने पढ़ा है पैसिव सिटीजन जिसको क्या वोटिंग के अधिकार नहीं थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 को वोटिंग का अधिकार नहीं था, ना ही वो इलेक्टोर बन सकती थी, ना ही वो असेंबली में जाके जो है चुनकर जाके रिप्रेजेंट कर सकती थी अपने लोगों को। ठीक है, इस तरीके की जो उनको राइट्स नहीं दिए गए थे। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। उन्होंने क्या डिमांड की, राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है, उन्होंने क्या क्या डिमांड की कि उनको भी असेंबली में जगह मिले, वो भी इलेक्ट होकर असेंबली में जाकर बैठें और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस जो है उनको भी होल्ड करें। ठीक है, ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, उनको लगा कि उनका कोई उनका भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए न्यू गवर्नमेंट में। ठीक है, इन दी अर्ली ईयर्स, यदि आप शुरुआती के जो ईयर हैं उनमें देखें तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वीमेन। ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ जो है लॉज लेकर आई वो, ठीक है, ताकि जो लाइफ है वीमेन की वो थोड़ी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, उन्होंने क्या किया, स्टेट स्कूल्स का क्रिएशन किया। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। स्कूलिंग थी मतलब स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया सभी गर्ल्स के लिए। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। ठीक है, मतलब उनके जो फादर हैं वो उनको कोई फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए उनकी इच्छा के बिना। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मतलब जो मैरिज को क्या कर दिया, सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, मतलब सिविल लॉ बना दिया उसको एक तरीके का, मतलब ऐसा कि जो डाइवोर्स को क्या लीगल कर दिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है आपकी जो मैरिज हुआ है वो पूरी तरीके से क्या लीगल रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने डाइवोर्स दे दिया। ठीक है, इस तरीके से एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ वीमेन एंड मैन। और ये इस तरीके के जो मैरिज से रिलेटेड ये जो लीगल डिसीजन था, ठीक है, ये क्या दोनों पे अप्लाई होगा, दोनों पर ही अप्लाई होगा, चाहे वो वीमेन हो चाहे वो मैन हो। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब क्या है, वीमेन को जॉब के लिए भी ट्रेन किया जाएगा। एंड कुड बिकम आर्टिस्ट, उनको आर्टिस्ट के लिए भी, एंड रन स्मॉल बिजनेसेस, और बिजनेस के ताकि वो स्मॉल बिजनेस कर सकें इसलिए भी उनको ट्रेन किया जाएगा। वीमेंस स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड्स। पर जो वीमेंस के जो एक स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के, वो कंटिन्यू देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, यदि आप रेन ऑफ टेरर की बात करें, ठीक है, रेन ऑफ टेरर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर के समय की बात करें तो द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब एंड बाइंडिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उन्होंने क्या, जो न्यू गवर्नमेंट आई थी मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर के टाइम पर, ठीक है, जैकोबिन क्लब के टाइम के बाद जो नई गवर्नमेंट देखने को मिली, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, जो विमेंस के जो क्लब्स थे उनको क्या क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और बैनिंग कर दी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद कर दी। ठीक है, मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वेयर अरेस्टेड एंड देम नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बहुत सारी जो वीमेंस थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और कुछ को जो है एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 year in many countries of the world। ठीक है, जो वीमेंस का जो मूवमेंट था वोटिंग राइट से रिलेटेड, और या फिर कहें कि इक्वल वेजेस से रिलेटेड, समान आमदनी से रिलेटेड, वो कंटिन्यू देखने को मिलता है नेक्स्ट 200 ईयर, अगले 200 सालों तक हमको नेक्स्ट कंटिन्यू देखने को मिलता है। ठीक है, वुमेन्स का मूवमेंट। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 90s and early 20th century। ठीक है, जो फाइट थी उनकी
तो काय के लिए वोट फॉर कैरिड, ठीक है, इंटरनेशनल सफरेज, ताकि उनको भी क्या मिले, इंटरनेशनल सफरेज मिले, उनको वोटिंग के अधिकार मिले, ठीक है, इंटरनेशनल सफरेज मिले, यानी सभी ग्लोबली जो है वुमेंस को जो है इंटरनेशनल सफरेज मिले। उससे रिलेटेड जो फाइट थी वो हमको ड्यूरिंग लेट 19th और 20th सेंचुरी में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सफरेज मतलब सभी को वोटिंग अधिकार, ठीक है, वोटिंग का अधिकार, सफरेज मतलब वोटिंग अधिकार, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रांस वीमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल है, एक तरीके से यदि हम देखें तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं हमको फ्रेंच की जो वुमेंस के द्वारा देखने को मिली हैं ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन के टाइम पर, ये हमेशा क्या रहेंगी, अलाइव रहेंगी, ठीक है, और इंस्पायर करेंगी, ठीक है, एक तरीके की इंस्पायरिंग वीमेन रहेंगी, दूसरे वीमेंस को भी इंस्पायर करेंगी, ठीक है, अपने राइट्स के खिलाफ लड़ने, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है, ताकि दूसरी वीमेन इससे इंस्पायर हो सकती हैं इस एग्जाम्पल से। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। यदि हम देखें तो इन फाइनली 1946 में जो है वीमेंस को जो है राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है फ्रांस में, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्लेवरी से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।